बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं हम सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। बच्चों, हमारा आज का सबक है ख़त नंबर 12 और 13, जो कि हमारी उर्दू बी की किताब के सफ़ा नंबर 51 और 52 पे है। आए हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। ख़त नंबर 12 है चचा जान के नाम इनाम की याद दहानी के लिए। तो सबसे पहले बच्चों, जिस सफ़े पे हम ख़त लिखेंगे उसकी दाईं साइड पे लिखेंगे इम्तिहानी मरकज़। उसके बाद ना तो हमने ख़त्मा लगाना है और ना ही कॉमा। उसके बाद नीचे वाली लाइन में हम लिखेंगे तारीख़। जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि तारीख़ लिखेंगे हम 13, 14 या जो भी तारीख़ है स्लैश, और उसके बाद फिर हम महीने का नाम लिखेंगे, वो उर्दू में लिखेंगे। उसके बाद सन, फिर जिसको भी हम ख़त लिख रहे हैं उसको हम ख़ातिब करेंगे और लाइन के दरमियान में हम उसका नाम लिखेंगे, मोहतरम जनाब चचा जान, जो भी हमारा रिश्ता है हम वो लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप एहलो अयाल बख़ैर आफ़ियत होंगे। चचा जान, जब से आपने ये कहकर मेरी हौसला अफजाई फरमाई है कि अगर मैं सालाना इम्तिहान में अव्वल आकर दिखाऊं तो आप मुझे एक कीमती इनाम से नवाजेंगे। मेरी मेहनत की रफ्तार और बढ़ गई है। मैंने नए जज्बे, जोश और वल्वले के साथ इम्तिहान की तैयारी की और अब अल्लाह ताला ने मुझे मेरी मेहनत का फल नुमाया कामयाबी की सूरत में अता फरमाया है। आगे बच्चों, ये कुछ ज़ायद मवाद है। अगर हम इसे ना भी लिखें तो इससे हमारे ख़त का मकसद पूरा हो जाता है, इसलिए हम इसको यहाँ से कट कर देंगे। तो आप लोग ये हमारे सालाना इम्तिहान से लेके कटिंग शुरू करेंगे। आधी लाइन भी कट कर दें, उससे नीचे वाली लाइन भी आप कट कर दें और यहाँ से शुरू करें। मैं ना सिर्फ अपने सेक्शन में बल्कि अपने पूरे स्कूल में अव्वल आई हूँ। हेड मिस्टर साहिबा ने मुझे पूरे स्कूल के सामने स्टेज पर बुलाकर मुबारकबाद दी। चचा जान, मेरी ये कामयाबी आपकी और मेरे वालिदैन की दुआओं का नतीजा है, जिनके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगली लाइन जो है इसके बाद जितनी भी है वो हम पूरी कट कर देंगे। बहरहाल से लेके कोर्ट में है तक, यहाँ तक कटिंग कर दें। मेरी तरफ से चची जान को मदवाना सलाम अर्ज़ कर दें और सईद भाई को भी। और इसके बाद जितना भी है ना बच्चों, ये सारा कट कर दिया आप। उम्मीद है सलीम भाई की घंटू, ये सारा आप यहाँ तक कटिंग कर दें। और इसके बाद दुआ फरमाएं कि अल्लाह मुझे आइंदा भी ऐसी कामयाबियाँ अता फरमाता रहे। फिर उसी पेज की बाईं साइड पे लिखेंगे वस्सलाम आपकी भतीजी, अलिफ ख़त्मा बे ख़त्मा जीम, फिर हम पता लिखेंगे हमसा ख़त्मा छोटी ये ख़त्मा बड़ी है। तो ये था हमारा आज का ख़त नंबर। बच्चों, अब हम करेंगे ख़त नंबर 13, जो कि सहेली के नाम है और जिसमें हम उसे वजीफ़ा हासिल करने पर मुबारकबाद देंगे। वजीफ़ा हासिल करने पर मुबारकबाद। उसी तरह हम पेज के या सफ़े के दाईं साइड पे इम्तिहानी मरकज़, उससे नीचे वाली लाइन में हम तारीख़ लिखेंगे 15 स्लैश या ख़त्मा, महीने का नाम हम उर्दू में लिखेंगे अप्रैल, फिर सन, फिर हम अपनी सहेली को मुखातिब करेंगे और लाइन के बिल्कुल दरमियान में लिखेंगे प्यारी सलमा। अस्सलाम वालेकुम, क्या बताऊं मुझे कितनी खुशी हुई ये सुनकर कि तुमने वजीफ़े के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल कर ली है और तुम वजीफ़े की हकदार करार दी गई हो। यकीन जानो मुझे ये लगा जैसे ये एजाज़ खुद मुझी को हासिल हुआ हो। मेरी तरफ से दिली मुबारकबाद कबूल करो, तुम शुरू ही से एक मेहनती तालिबा हो। मैं जानती हूँ कि वजीफ़े के इम्तिहान की तैयारी के लिए भी तुमने दिन रात एक कर दिया था। इस वक्त तो हम तुम्हें किताबी कीड़ा और न जाने क्या क्या नाम दिया करती थी, लेकिन जब अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल दिया है तो सच्ची बात यह है कि मुझे तुम पर रश्क आने लगा है। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इस एहसास को तुम्हारे लिए मज़ीद कामयाबियों का ज़रिया बनाए और तुम इसी तरह तरक्की के ज़ीने चढ़ती जाओ। मेरी अम्मी और अब्बू भी तुम्हारी इस कामयाबी पर तुम्हें मुबारक पेश कर रहे हैं। हम सब की तरफ से बहुत मुबारक। चचा जान और चची जान तक भी पहुंचा देना। आमना को मेरी तरफ से प्यार करना। तुम्हारी मज़ीद कामयाबियों के लिए दुआ को। उसके बाद बाईं साइड पे वस्सलाम तुम्हारी दोस्त, अलिफ ख़त्मा बे ख़त्मा जीम, पता हमसा ख़त्मा छोटी ये ख़त्मा बड़ी है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का सबक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।